अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द अनदर व्लॉग ऑफ नैनीताल ट्रिप। सो दिस इज़ द डे 4 और आज हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, विदा ले रहे थे क्योंकि लेकिन हमारा मन तो था कि हम एक दिन और रुके, लेकिन बारिश इतनी थी कि हम लोग जो है वो नहीं रुकना चाह रहे थे क्योंकि हम कहीं घूम ही नहीं पा रहे थे। और इससे एक दिन पहले हम लोग जो है वो पूरा बंद होके रहे थे रूम में, हम लोग बोर हो गए थे। तो हमने सोचा चलो ठीक है अब हम निकल जाते। तो ये मेरा लुक है, मैंने ये लुक क्रिएट किया था अपना इस दिन के लिए। तो हम लोगों ने हमने जीन्स पहना था और साथ में हमने टॉप कैरी किया था। सो अब हम लोग निकल गए हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वैसे तो हम लोग नहीं घूम पाए हैं, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि रास्ते से ही हम लोग जो है वो जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ पर हम रुकते हुए चलेंगे और उनको एंजॉय करेंगे। तो हम यहाँ पर आए थे, ये था लवर्स पॉइंट। ये देखो यहाँ पे इतना फॉग था ना, बहुत ज़्यादा फॉग था, लेकिन मौसम इतना सुहाना मौसम था कि यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही ना। मैं तो चाहती हूँ कि मैं पहाड़ों में ही बस जाऊँ कुछ टाइम के लिए, वहीं पे अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ अपनी फैमिली के साथ में, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। कितने कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जो लोग इस शहर की भीड़ भाड़ भरी दुनिया को छोड़ के सुकून एकांत में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आए थे लवर्स पॉइंट पर, उसके साइड में ही था क्या बोलते हैं, सुसाइड पॉइंट था। हमने दोनों जगह विज़िट किया, लेकिन कुछ इतना ख़ास हमें दिख ही नहीं रहा था क्योंकि फ़ॉग इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा फ़ॉग था। देन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो हम लोग निकल जाते, तो हम लोग निकल गए थे। देन उसके बाद ये व्यू देखो यार, मतलब इतना प्यारा व्यू था ना ये कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं पंख लगाऊं और मैं उड़ जाऊं। मैं सच में अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा सच में यही दिल कर रहा था कि काश मैं मतलब इसको और ज़्यादा एंजॉय कर पाऊँ। तो हमने यहाँ पर रुक कर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह थोड़ा सा शूट किया था, थोड़ा फ़ोटोज़ हमने क्लिक करवाई थी। ये मेरी भाभी हैं, इनको यहाँ पे रैंप वॉक करना था और ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को यहाँ पे ना। तो हम लोग सोच रहे थे कि जितना हमसे एंजॉय हो सकता है हम उतना रास्ते में एंजॉय करेंगे। देन हम यहाँ पे रुके, फिर इन लोगों ने अपना मतलब फ़ोटो शूट करवाया, मेरे भाई ने, भाभी ने और मेरे क्यूट क्यूट से भतीजे ने। मैंने भी कराया था, बट मैंने अभी वो फ़ोटोज़ अपलोड नहीं किए हैं, बट मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और यहाँ पे हम लोगों ने ये फ़ोटो वगैरह शूट कराया। देन उसके बाद हम लोग निकल गए थे, अपने आगे का सफ़र तय करने के लिए हम लोग निकल चुके थे। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी व्यू इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सारे में फॉग था और हमने नाश्ता भी नहीं किया था। तो हमने आते वक्त हम जिस रेस्टोरेंट में हम लोग रुके थे ना नाश्ते के लिए, हमें वहाँ के आलू के पराठे इतने पसंद आए थे कि हमने डिसाइड किया कि हम जाते हुए भी उसी शॉप पर ही हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट में आलू के पराठे खाएंगे। तो हमने यहाँ पे नाश्ता किया, चाय ली साथ में और नाश्ता कंप्लीट किया। देन उसके बाद हम फिर निकल गए और हमें दिखे यहाँ पे ये मंकीज़, क्यूट क्यूट मंकीज़, इनके बच्चे भी थे बहुत क्यूट क्यूट से। देन हमने फिर निकल गए हम लोग एंड देन हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक बार जाते हुए ना वो है ना रामनगर में जो पड़ता है जिम कॉर्बेट, हम वहाँ पर आए थे। वहाँ से पूरा घूम के आने के बाद हमें कुछ नहीं नज़र आया, हमें कोई शेर नहीं नज़र आया, कुछ नहीं नज़र आया। देन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमारे पास तो, हम तो भूल ही गए थे, ये मतलब व्यू इतना अच्छा था ना, हम भूल गए थे कि हमारे पास मैगी भी रखी है। तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो मैगी बनाते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे ये देखो मौसम यार, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से कहीं भी चली जाऊँ। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मैगी बनाई, हमने गैस लगाया, ऑन किया और उसके बाद हमने ये मैगी बनाई। और ये मैगी भी इतनी टेस्टी बनी थी, मतलब पहाड़ों में मैगी खाना वो भी खुद से बना के, ओ माय गॉड, अलग ही लेवल का मतलब एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। आप लोग एक बार ज़रूर जाना, मतलब नैनीताल। मुझे नहीं पता बाकी पहाड़ी एरियाज़ में मतलब कैसा लगता है जाने के बाद, लेकिन मैं नैनीताल 2 बार गई हूँ, बट नैनीताल मुझे बहुत पसंद आया है। और यहाँ पानी को हमने बहुत एंजॉय किया, पानी में हम चले और मतलब बहुत सारा फ़ोटो शूट कराया हमने, वीडियोस बनाई और ये मैगी बना के हमने गरम गरम मैगी खाई। और ये मेरे भाई और भाभी जो हैं ये दोनों वीडियो रील बनाने से बने, यहाँ पे ये भी अटैच कर दिया है इस वीडियो में क्योंकि ये दोनों तीनों बहुत क्यूट लग रहे थे। और ये व्यू मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। ये मेरी सिस्टर और मेरी भाभियाँ जो एंजॉय कर रही हैं, मतलब यार कुछ टाइम निकाल के ना हमें ज़रूर जाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ में
कहीं पे भी, स्पेशली पहाड़ों में जहाँ पे इतना सुकून होता है, इतना हम रिलैक्स होते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबके साथ में गेट टुगेदर करना और घूमना। सब लोग इतने खुश होते हैं, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ठीक होने लगती हैं, कुछ टाइम के लिए ही सही, बट हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमें अपने आप को पैम्पर भी करना चाहिए, अपने आप को प्यार करना चाहिए, और अपने आप को हमें कभी कभी ऐसे भी ट्रीट करना चाहिए कि हम लोग कहीं अच्छी जगह जाएं, हमारे दिमाग को सुकून मिले, हमारे दिल को सुकून मिले। और इंशाल्लाह जो है मैं फिर से एक बार ज़रूर जाऊंगी दूसरे ट्रिप पर बहुत जल्द। मेरा बहुत मन है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस ट्रिप से आने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम लोग ज़रूर जाएंगे और मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और पता है गाइज़, ये जो पानी चल रहा था ना, यहाँ पे पानी चलने की जो आवाज़ थी ना, वो इतनी सुकून भरी थी ना, मतलब इतना अच्छा लग रहा था बहुत। यहाँ से बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए वापसी। और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ के बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स को ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर अल्लाह ना करे मेरे पास कभी कोई दुख आए, और अगर आया भी तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। और मैं आपसे इंशाल्लाह फिर मिलूँगी बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा मुझे अपनी।